नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी उत्कर्ष। माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी। हमारा देश एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि हमारे यहाँ किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी जाती है। सारे धर्म हमारे लिए एक समान है। इसी प्रकार से भारत में सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, यानी कि हम एक धर्म को नहीं सारे ही धर्मों को इक्वल सम्मान देते हैं और इक्वल तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। जबकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो सेक्युलरिज्म का है ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। वहाँ पे चर्च और स्टेट दोनों अलग माने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक ऐसे सिचुएशन या फिर एक ऐसी न्यूज़ से संबंधित है। यहाँ पे धर्म की बात आ जाती है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं। क्या हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। पहला ऑफ कोर्स, हाल ही में तिरुनेलवेली में एक ब्राह्मण युवक के परिवार ने आरोप लगाया है कि मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने कुछ अटैक्स किए हैं और साथ ही साथ ये अज्ञात हमलावरों ने जबरन उनका जनेऊ काटा है। मतलब ये एंटी ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा हालांकि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण सहित जांच में घटना का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। शिकायतकर्ता 58 वर्षीय एम सुंदर ने आरोप लगाया है कि उनके दिव्यांग बेटे अखिलेश, जो कि 24 साल के हैं, इनको 21 सितंबर को शाम के करीब 4:30 बजे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 व्यक्तियों ने उस समय घेर लिया, जब वह अपने घर के पास स्थित ब्राह्मण समुदाय केंद्र अस्तिगा समाज में एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। सुंदर ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने न केवल उनके बेटे का फुनूल काट दिया, बल्कि उसे फिर इसे ना पहनने की चेतावनी भी दी, बिकॉज जनेऊ एक्चुअली ब्राह्मणिज्म को दर्शाता है। और चितपावन पंडित जब जनेऊधारी हो जाते हैं तो यहाँ पे इसी प्रकार से इस पूरे मूवमेंट को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं एंटी ब्राह्मणिज्म है। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है, पर एक इंसान का बयान ही काफ़ी होता है। शिकायत के अनुसार अखिलेश त्यागराज नगर में एक भजन में भाग लेने के लिए जा रहे थे जब कथित घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें ये जो हुआ है इसके लिए केंद्रीय मंत्री के ने परिवार से मुलाकात भी की है। सुंदर ने उस शाम पेरुमलापुरम पुलिस को कथित मामले के बारे में जानकारी दी और इसे CSR में दर्ज कराया गया। इसमें आमतौर पर आगे की जांच पेंडिंग रहने तक शिकायतों में दर्ज किया जाता है। अगले ही दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन ने सोमवार को परिवार से मुलाकात की और उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हमला बेहद ही परेशान करने वाला है। तमिलनाडु में कानून की स्थिति बेहद ख़राब है और ऐसी घटनाएं राज्य में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन ने भी इस घटना को बेहद अपमानजनक बताया है और कहा है कि ब्राह्मण ऐसे हमले से नहीं डरेंगे। दक्षिणपंथी हिंदू मुन्नानी के राज्य सचिव ने कुत्राल नाथन ने पोस्ट भी किया है। अगर पुलिस कार्रवाई करने में हिचकिचाती है तो जनता इन अपराधियों का पीछा करने और उसे पीटने के लिए मजबूर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम और पुलिस सिस्टम पे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि तिरुनेलवेली सिटी पुलिस ने सोमवार को एक बयान जारी किया कि ऐसी घटना से इनकार कर दिया, कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। पुलिस के अनुसार एक टीम ने कथित हमले की जगह और आसपास के इलाकों में CCTV देखा। इसमें सामने आया कि बाइक पर सवार 4 लोगों ने अखिलेश का जनेऊ नहीं छीना है। पुलिस ने यह भी कहा कि आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस ने कहा कि मौजूदा सबूत के आधार पर इस बात के लिए कोई सबूत ही नहीं है और अखिलेश को बाइक सवार किसी व्यक्ति ने परेशान किया और उसका जनेऊ छीन लिया, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है भारत में कि वह अपने पसंद के धर्म का प्रचार करे, प्रसारण करे, अभ्यास भी कर सकता है और जनेऊ पहनना उसी प्रैक्टिस में आता है। इसके अलावा यह सरकार के हस्तक्षेप के भय के बिना सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, चाहे उसमें मोहम्मदन्स अपनी टोपी पहने, चाहे उसमें ब्राह्मण अपना जनेऊ पहने, चाहे उसमें सिख ओपनली अपनी पगड़ी पहने या फिर कोई भी अन्य धर्म अगर ऐसा करता है तो ये अपने धर्म का प्रचार करना हुआ, जो कि कर सकता है भारत में। लेकिन साथ ही राज्य द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करें। अगर भारत में बात करें, भारत में अनेक धर्म हैं।
सबसे ज़्यादा धर्म हमारे भारत पे हिंदुओं का है, जो कि 2011 के सेंसस से हमने लिया है, 81% पॉपुलेशन। मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं और ये सेकंड इन पॉपुलेशन है 12.9% के साथ। ईसाई या क्रिश्चियंस 2.54% के साथ थर्ड नंबर पे हैं। सिख 1.9% के साथ फोर्थ, बुद्धिस्ट 0.7 के साथ फिफ्थ नंबर पे हैं, और जैन्स और फिर बाकी रिलीजन्स उसके बाद आते हैं। भारत विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले और धर्मों को मानने वाले लोगों का ही देश है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार इतने लोग ऐसे हैं जो धर्म को कुछ प्रमुख मानते हैं। जैसे कि ऐसा भी है भारत में, अगर आप किसी धर्म को ना मानना चाहें उसका भी प्रावधान दिया हुआ है। हिंदू धर्म, जैन, इस्लाम, बौद्ध, सिख धर्म और ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी पालन बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे इतने प्रमुख हैं। इसके बाद इसलिए इतनी विविधतापूर्ण आबादी के साथ विभिन्न धर्मों और विश्वासों का पालन करते हुए प्रत्येक धर्म की आस्था के संबंध में अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित करना आवश्यक हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत असल में धार्मिक परिस्थितियों की वजह से ही विभाजित हुआ था। एक भारत बना था और एक बना था पाकिस्तान। हम समझ गए थे कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ है, हम आगे वैसे नहीं बटना चाहते, इसलिए भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष यानी कि एक सेक्युलर कंट्री बनाई। पर इस बारे में कहीं पे उल्लेख नहीं था। हालांकि प्रियम्बल में बहुत ही लेट ये वर्ड जोड़ा गया है। 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ था तो प्रियम्बल में भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पर उससे पहले भी मौलिक अधिकारों में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके बारे में उल्लेख था अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। जिस प्रकार से भारत शुरू अपनी धर्मनिरपेक्षता की जर्नी कर चुका था, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमें लगा कि ये शब्द हमें प्रियम्बल में भी जोड़ना चाहिए। इसके बाद अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थक, या सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के मामलों में ईश्वर की अवधारणा को समाप्त करते हुए धर्म के आधार पर किसी को अलग ना किया जाए। भारतीय संविधान के प्रावधान व्यक्तियों को अंतःकरण की और स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने की, पालन करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 या राज्य को तटस्थ रहने, साथ ही साथ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के द्वारा धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के प्रयास में भी समर्थक है। अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है। यहाँ पे अंतरात्मा की स्वतंत्रता सभी को अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता देता है। अभ्यास करने का अधिकार धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह, विश्वासों और विचारों का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने की भी सुनिश्चितता करता है। प्रचार करने का अधिकार किसी की धार्मिक मान्यताओं को दूसरों तक प्रसारित करना। हालांकि इसमें किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो वो ठीक है, पर यहाँ पे जबरन नहीं किया जा सकता, लालच देके नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संगठन या फिर संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। धार्मिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और बनाए रखने का अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का भी अधिकार है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंधन करने का भी अधिकार है। यह प्रावधान किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए राज्य को कर आरोपित करने में प्रतिबंधित करता है। यह प्रावधान संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी बनाए रखता है। इसके अलावा साथ में भी ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहे, जिससे सभी नागरिकों के लिए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना बढ़ती रहे। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के लिए छूट देता है। यह छूट राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी, लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित की गई हो जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो। धार्मिक शिक्षा सहमति हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना
उस संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह शैक्षणिक संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों पे धार्मिक शिक्षा के लिए प्रावधान करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित संस्थान धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके अलावा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप देख के ट्राई कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।